अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले तो लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस में हम सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस देखेंगे कि एसिड क्या है और बेस क्या है। लिविस के मुताबिक एसिड एक ऐसी शय है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। मींस एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड एसिड। इधर हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह लोन पेयर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर इज़ कॉल्ड एसिड। इसी तरीके से अगर हम बेस की डेफिनेशन देखें तो बेस वो चीज़ है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, वो हमारे पास बेस कहलाती है। एसिड है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और जो बेस है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, डोनेट करती है। अब एसिड और बेस के हम अगर इधर एग्जांपल्स के डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारे पास H पॉजिटिव है जिसे आयंस हम कहते हैं, और NH3 और नाइट्रोजन के पास एक हमारे पास लोन पेयर मौजूद होता है या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करता है नाइट्रोजन, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन आयंस को क्या करता है, डोनेट कर देता है। और हमने पढ़ा है लिविस के मुताबिक में जो भी आपके पास मॉलिक्यूल या एटम लोन पेयर या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसके मुताबिक लिविस के तो क्या चीज़ कहलाती है, बेस कहलाती है। अब इसने लोन पेयर डोनेट किया है तो इधर ये क्या कहलाएगी आपके पास, बेस। इसी तरीके से जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हमारे पास चीज़ क्या कहलाती है, आपके पास एसिड। ठीक है, अब देखें नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन ने इसको लोन पेयर शिफ्ट किया, इसने हाइड्रोजन के साथ ये वाला क्या किया, बॉन्ड बना लिया। और आपको पता है जब भी कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट करता है तो उस पर चार्ज कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब कुछ बच्चों के इधर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के माइंड में ये होता है कि व्हाट इज़ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्वेश्चन, बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम इधर H पॉजिटिव यूज़ करते हैं, हम इधर ओनली H क्यों नहीं यूज़ करते, H एटम क्यों नहीं यूज़ करते, हम H पॉजिटिव ही क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका भी हम आंसर देखते हैं, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरीके से जो थर्ड क्वेश्चन हमसे काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर जो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं, ये नाइट्रोजन ही ऐसा एटम क्यों है जिसके ऊपर लोन पेयर्स हैं। हाइड्रोजन है या और बहुत से एलिमेंट्स एटम्स आपके पास मौजूद होते हैं, उनके पास लोन पेयर्स होते हैं कि नहीं होते, वो कौन से एटम्स हैं जिनके पास लोन पेयर्स मौजूद होते हैं। और एक आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये होंगे। अब हम तीनों क्वेश्चन को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को मैं इधर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है, व्हाट इज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर ये है, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके कंसेप्ट को क्लियर करूँगा। इसके सबसे पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ, द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस शेल ऑफ एन एटम is called pair of electron, या इसे हम लोन पेयर भी कहते हैं। अब अगर इनको हम देखें कि व्हाट इज़ लोन पेयर या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किन एटम्स में पाया जाता है और ये कौन कौन से एटम्स हैं और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली है क्या चीज़। सबसे पहले इधर हमने नाइट्रोजन को डिस्कस किया था, हम इधर नाइट्रोजन को डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजन, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का वो हमारे पास होता है 7। ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ तो सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस होता है हर एटम के,
फर्स्ट शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में आपके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट इधर 5 आएंगे क्योंकि नाइट्रोजन के 7 होते हैं टोटल, तो 2 पहले में आ गए, दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग आ गए, 4 एंड 5। अब देखिए हमें सेकंड शेल को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की हमारे पास इधर कमी होती है। तो हम क्या करते हैं, इधर जैसा कि हमने इधर देखा है पहले भी, इधर से एक हाइड्रोजन आता है, उसके पास एक एटम होता है, वो इसके साथ क्या करता है, बॉन्डिंग कर लेता है। इसी तरीके से इधर भी हाइड्रोजन आता है, इस एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। इसी तरीके से इधर भी एक हाइड्रोजन आएगा, इसी तरीके से ये भी क्या कर लेगा, आपके पास बॉन्डिंग कर लेगा। अब देखिए जो पहले इलेक्ट्रॉन से इसके वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के 5 थे, अब 3 की कमी थी, वो हाइड्रोजन आया, कोवलेंट बॉन्डिंग की कमी उसकी क्या होगी, मुकम्मल हो गई। अब देखें इसके वैलेंस शेल में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्होंने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं या लोन पेयर का नाम देते हैं, जो मैंने इधर शो किए थे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ये भी पूछते हैं बच्चे कि सर ये तो 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड है, क्या ये किसी और एटम के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते? नहीं बना सकते। इसकी रीज़न ये है कि आपके वैलेंस शेल में सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, तो 5 पहले थे, 3 हाइड्रोजन आ गए, तो 8 मुकम्मल हो गए। इसी वजह से अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डेड रह जाएंगे, ये और किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि हम इधर हाइड्रोजन एटम क्यों नहीं यूज़ करते, हम H पॉजिटिव आयन क्यों यूज़ करते हैं। क्वेश्चन लिख देता हूँ, वाई कैन वी नॉट यूज़ H एटम, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम कि H एटम क्यों नहीं यूज़ करते। इसका मैं आंसर आपको देता हूँ। इसका आंसर ये होगा, सबसे पहले हाइड्रोजन है हमारे पास। अब आपको पता है हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के जो वैलेंस शेल में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है आपके पास 1 होता है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है आपके पास 1 है। अगर इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ तो सेंटर में न्यूक्लियस और पहले शेल में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपको पता है जो पहला शेल है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 होती है। अब एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम को अब अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए जस्ट एक इलेक्ट्रॉन्स की आपके पास क्या इधर ज़रूरत होती है। बट H पॉजिटिव का अगर हम जिक्र करते हैं तो आपको पता होना चाहिए H पॉजिटिव कब आता है और इसका क्या मतलब है। H पॉजिटिव अगर मैं इधर स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप पिछली क्लासेस में पढ़ आ चुके हो। जब भी किसी एटम पर या मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसका मतलब होता है कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है। तो मीन्स H पॉजिटिव नहीं, इलेक्ट्रॉन था इसके बाद H के पास, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये किस फॉर्म में आ गया H पॉजिटिव, मीन्स अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब देखें इसको शेल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है आपके पास ज़रूरत होती है, जो वो फिर क्या करता है नाइट्रोजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। हाइड्रोजन नहीं कर सकता क्योंकि इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, बट हाइड्रोजन पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। इसी वजह से इधर H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, H एटम आपके पास रिएक्ट नहीं करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। कौन से एटम्स हैं जिनके ऊपर लोन पेयर्स होते हैं और कौन से एटम्स नहीं हैं जिनके पास लोन पेयर्स नहीं होते, और नाइट्रोजन ही ऐसा एटम क्यों है जिसके ऊपर लोन पेयर होता है। सबसे पहले तो इधर मैंने आपको बता दिया नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, और आपको मैंने बताया ये इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 हाइड्रोजन से मुकम्मल कर लेता है, 8 मुकम्मल हो जाते हैं इसके, और 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड बच जाते हैं। इसी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। अब वो वाले एटम्स जिनके वैलेंस शेल में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उन एटम्स के पास लोन पेयर्स मौजूद होते हैं। बट अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल कर लेता तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता।
स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल नंबर 1 लिविस एसिड और लिविस बेस की पहले स्टडी कर चुके हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 हम स्टडी करेंगे लिविस एसिड और लिविस बेस की। इसमें जो रिएक्टेंट्स दो मिले हैं उसमें एक है ब्रोन ट्राइफ्लोराइड एंड दूसरा जो हमारे पास रिएक्टेंट मिल रहा है वो है अमोनिया। इधर मैं इनका नाम लिख देता हूँ, ब्रोन ट्राइफ्लोराइड। इसी तरीके से जो इसका नेम है उसे हम कहते हैं अमोनिया, NH3 को। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं और हमें पता है नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर मौजूद होता है, जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। अब ये नाइट्रोजन क्या करता है, ब्रोन को अपना लोन पेयर शिफ्ट कर देता है। तो जब ये शिफ्ट करेगा तो ये नाइट्रोजन ब्रोन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो ये बॉन्ड बनाने के नतीजे में ये एक मुकम्मल आपके पास मॉलिक्यूल बन जाएगा और ऊपर चार्ज हमारे पास कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब क्वेश्चन एक ये राइज होता है कि ये ब्रोन जो आपके पास एटम है, क्या इसका भी जो वैलेंस शेल है इसमें इतनी स्पेस होती है कि ये नाइट्रोजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके? बिल्कुल होती है। ब्रोन के हम सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर पे चलते हैं। ये देखें, ब्रोन का जो एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 5 होता है। ये चीज़ अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो सेंट्रल में आपके पास न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं दूसरे शेल की बात करता हूं तो इसमें कितने आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल 5 थे, पहले में 2 आ गए एंड सेकंड में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ब्रोन थे, ब्रोन ने 3 एटम बनाए हैं, सॉरी 3 बॉन्ड बनाए हैं फ्लोरीन एटम के साथ। इसी तरीके से इधर फ्लोरीन आया, बॉन्ड बना लिया, इधर भी फ्लोरीन आया, बॉन्ड बना लिया, इधर भी फ्लोरीन आया, आपके पास क्या किया उसने, बॉन्ड बना लिया। अब देखे 3 इसके पास अपने थे, 3 फ्लोरीन आया, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाई, 6 हो गए। बट इसके वैलेंस शेल में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। आपको पता है दूसरे शेल में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है वो 8 होती है। अब 6 हो गए तो 2 इसमें स्पेस होती है। इसी वजह से नाइट्रोजन जो है इसको अपना लोन पेयर क्या करता है, ब्रोन को शिफ्ट करता है। इसी वजह से जो ब्रोन है लोन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट कर सकता है। अब आगे हम चलते हैं लिविस एसिड्स और लिविस बेस, कि लिविस एसिड्स कौन सी हैं और लिविस बेसिस कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो लिविस एसिड को हम स्टडी करते हैं। लिविस एसिड्स के सबसे पहले तो मैं आपको नंबर पॉइंट 1 बता रहा हूं कि कौन सी होती हैं। एटम इन आ मॉलिक्यूल, या इधर मैं यूं लिख दूं, सेंट्रल एटम इन आ molecule which has incomplete octet, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, लिविस एसिड। जैसे आप ये देखें, ब्रोन था, सेंट्रल एटम है और इसका जो ऑक्टेट है इनकम्प्लीट है, ये क्या होगी हमारे पास, लिविस के मुताबिक एसिड होंगे। इसी तरीके से पहला पॉइंट ये याद रखना है, सेंट्रल एटम किसी भी मॉलिक्यूल का और उस एटम का अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो वो एसिड होंगे लिविस के मुताबिक। इनकी मैं सबसे पहले तो एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी होंगी। BF3 एंड AlCl3, ये 2 एग्जांपल मैंने इधर लिख दी। अब लिविस बेस की तरफ चलते हैं। लिविस बेस क्या होती है, इसमें सेंट्रल एटम इन आ मॉलिक्यूल which has one lone pair, या इधर हम लोन पेयर की जगह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्या होती है बेस, मॉलिक्यूल
जिसमें सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर मौजूद हो तो वो लिविस के मुताबिक क्या होंगे, आपके पास बेस होंगे। एग्जाम्पल दे देता हूँ इधर मैं बेस की भी। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, NH3 अल्कोहल यूज़ करते हैं हम इधर, ROH, इधर भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं। इसी तरीके से एमाइंस हैं आपके पास RNH2, इधर भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद होता है। ये लिविस एसिड और लिविस बेस का हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं इधर भी पॉइंट नंबर 1 आएगा। अब पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। अब आपके पास जितनी भी कैटाइंस हैं वो सारी के सारी लिविस एसिड कहलाती हैं। जैसे सिंपल कैटाइंस इज कॉल्ड या आर कॉल्ड लिविस एसिड। इसी तरीके से जितने आपके पास एनाइंस हैं आर कॉल्ड लिविस बेसिस। अगर मैं इनके एग्जाम्पल देखूं, सबसे पहले तो एग्जाम्पल हम कैटाइंस के देखते हैं। तो आपको पता है हमने यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले तो H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर मैं इनकी एग्जाम्पल देखता हूँ, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल ले लें, F नेगेटिव। ये आपके पास क्या होगी, 3 एग्जाम्पल्स आ गई। जितने भी आपके पास कैटाइंस हैं वो सारे के सारे लिविस एसिड्स हैं। क्यों हैं, उसकी रीज़न ये है, जितने भी कैटाइंस होती हैं इनके पास हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ये कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, एक्सेप्ट करें। तो लिविस के मुताबिक वही हमने पढ़ा है, जो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है तो हमारे पास वो क्या कहलाती हैं, लिविस एसिड्स होती हैं। और इनके पास हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। तो हमने पढ़ा लिविस के मुताबिक जो भी इलेक्ट्रॉन्स को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, डोनेट करता है, तो वो लिविस के मुताबिक क्या होती हैं, बेसिस होती हैं। ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ ली जाती हैं कि लिविस एसिड्स कौन सी हैं और लिविस बेसिस कौन सी हैं। तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।